हम सब में बेशुमार टैलेंट भरा हुआ है, फिर भी नाम भक्ति के समय क्या हो जाता है हम लोगों को, कभी सोचा है? भाई हर क्षेत्र में हमें बेशुमार प्रतिभाएं हैं। भाई टैलेंट का मतलब है प्रतिभा। इतनी प्रतिभा है कि हम सब काम बड़ी ही सरलता पूर्वक आसानी से कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ का काम, गुरु भक्ति का काम, ये हमसे नहीं होता। यहाँ पर हम टैलेंट दिखाने की जब बारी आती है तो भाई सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अपना टैलेंट हमें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? हमें अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा यहाँ जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि दुनियावी काम धंधों में चाहे जितना भी टैलेंट इस्तेमाल कर ले, भाई इससे हम धन संपत्ति तो जोड़ लेंगे, इसमें तो कोई ना नुकर वाली बात नहीं है। अपनी प्रतिभा का जितना इस्तेमाल इस क्षेत्र में करते हैं उतना हम पाते चले जाते हैं। चाहे घर हो, दफ्तर हो, मकान हो, दुकान हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, जैसी जैसी प्रतिभा, जैसा जैसा टैलेंट जिस क्षेत्र में हम करते हैं उतना से कहीं ज़्यादा हम पाते हैं। इसीलिए हमें ये दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन परमार्थ में, नाम भक्ति में, गुरु भक्ति में हम ऐसा अपना कोई टैलेंट नहीं दिखाना चाहते। टैलेंट है, प्रतिभा है, ऐसा नहीं है कि हम में प्रतिभा ही नहीं है। हमें प्रतिभा है, हमें कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों इतने सुस्त हो जाते हैं। धन कमाने की चिंता लगी रहती है, नौकरी ना छूट जाए इसकी चिंता लगी रहती है, कारोबार फेल ना हो जाए इसकी चिंता लगी रहती है। फिर इन चिंताओं से जूझते हैं अपने टैलेंट द्वारा और एक दिन फिर इन सभी कामों को अच्छा कर लेते हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर दोबारा से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं लगती नाम भक्ति की, गुरु भक्ति की। मैं गुरु भक्ति जो कह रहा हूँ ये क्या है, इसमें कैसे प्रतिभा दिखाई जाती है, ये सोचने की बात है। गुरु भक्ति का मतलब है गुरु ने जो हमें नाम दिया है उसकी सेवा करना। उसकी सेवा कैसे की जाती है भाई? उसकी सेवा इस तरह की जाती है कि उस नाम को हमें जपना पड़ता है, उस नाम को हमें बार बार दोहराना होता है। इसे बार बार दोहराने को ही सिमरन करना कहा जाता है। इस नाम को जुबान द्वारा जपा जाता है, इसी नाम को कंठ द्वारा जपा जाता है, इसी नाम को हृदय द्वारा जपा जाता है, और इसी नाम को आत्मा द्वारा जपा जाता है, और इसी नाम को मन और इंद्रियों का साथ लेकर आत्मा के साथ भी सिमरन किया जाता है। अब इस क्षेत्र में क्यों नहीं टैलेंट दिखाते? हमें यदि नौकरी मिल जाए तो हम रोज एक दफ्तर जाते हैं, नहीं जाते हैं? जाते हैं। चाहे वो फिर नौकरी चौकीदार की हो, चाहे किसी अफसर की हो, उसी टेबल पे, उसी चेयर पे, उसी स्टूल पे बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? कई सालों से हम बैठते आ रहे हैं उस स्टूल पे, उस कुर्सी पे, उस जगह पर। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम जाते हैं, नहीं जाते हैं? काम पे जाते हैं। हमारा मन चाहे काम करने को करे चाहे ना करे, फिर भी करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को वहाँ पर दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं भाई? क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए। लेकिन यदि गुरु सेवा की बात की जाए, इसी नाम भक्ति की बात की जाए, तो फिर टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। फिर यदि मन नहीं करता तो पीछे हट जाते हैं, चलो शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। उस स्टूल पे बैठ सकते हैं, कई सालों से बैठ रहे हैं, लेकिन साधारण से आसन पर, साधारण से चौकड़ी मार के नहीं बैठा जाता। क्यों भाई? इसमें ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है क्या? इसे नहीं बैठा जाता, कमर सीधी नहीं की जाती, गर्दन सीधी नहीं की जाती, थोड़ी देर में आँख ढुलक जाती है, गर्दन मुड़ जाती है। अरे वहाँ चौकीदार की नौकरी कर रहे हो, वहाँ गर्दन नहीं झुकती। क्यों नहीं झुकती भाई? अफसर देख लेगा।
अगर किसी अच्छे ऑफिस में काम करते हो वहाँ भी इसी तरह। क्या तुम्हारी गर्दन झुकती है? नहीं झुकती। यदा कदा कभी आंख लग गई तो लग गई। बहनें भी भाई भी इसी तरह। हर क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इतना टैलेंट दिया हुआ है परमात्मा ने कि अपने टैलेंट के बलबूते हम पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर चुके हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और प्लानिंग बना रखी है इकट्ठा करने की। हम आगे क्या बनाएंगे, क्या इकट्ठा करेंगे। ऐसी प्लानिंग नाम भक्ति की क्यों नहीं करते, गुरु भक्ति की क्यों नहीं करते? हमारी प्रतिभा, हमारे टैलेंट को देखकर ही तो सद्गुरु ने हमें नाम दान दिया है। ध्यान रखना, प्रतिभा टैलेंट कभी छुपता नहीं है। सद्गुरु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक बार पूर्ण सद्गुरु का भंडारा हुआ। संगत वहाँ अपेक्षा से ज़्यादा पहुँची, इतनी ज़्यादा पहुँची कि उनकी देख रेख करना वाकई में बड़ा मुश्किल था। लेकिन सेवादारों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से, अपने टैलेंट से, गुरु के आशीर्वाद से पूरी संगत का बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा। सद्गुरु ने उस टैलेंट की, उस प्रतिभा की बढ़ाई अपने सत्संग में की कि देखो धन्य है मेरे सेवादार जिन्होंने इतनी बड़ी संगत का स्वागत इस तरह से किया। अब बताओ, एक छोटी सी सेवा का गुरु जब इस तरह से हमें आशीर्वाद या प्रसाद दे सकते हैं, तो उसी प्रतिभा का आशीर्वाद और प्रसाद जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तब हमें धर्मराज के सामने भी इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है और हमारी प्रतिभा आकी जाती है कि देखो इतना समय इसने गुरु भक्ति में, नाम भक्ति में, परमात्मा भक्ति में लगाया। यहाँ प्रतिभा है हम में। कोई हमसे कमज़ोर हो उसे दबा लो, उसको गाली गलौज करो, उसको डराओ धमकाओ, ये प्रतिभा है। किसी की आंख बचे उसका पैसा जेब में रख लो, सस्ते से सस्ता सामान लाओ, महंगे से महंगे दामों पर बेचो, किसी को कुछ भी खिला दो, चाहे फिर उसका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए पर हमारी जेब भर जाए, ये प्रतिभा है। दूसरे का बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने लायक ना रहे बच्चे, उसे इतना चूस लो, लेकिन अपना बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। अरे ऐसी प्रतिभा का क्या फ़ायदा? ध्यान रखिए, मरने के बाद जैसे मैंने कहा वहाँ पर सब देख रेख होती है, हमारी प्रतिभा देखी जाती है। जीते जी भी जैसे सद्गुरु ने यहाँ हमारी बढ़ाई की नहीं की कि भाई हमारी संगत की इस तरह से देख रेख की, इसी तरह सद्गुरु भी खुश होते हैं जब हम उनके दिए गए नाम की कमाई करते हैं कि देखो मेरा फला फला शिष्य वहाँ बैठा हुआ है, चलो मेरे डेरे नहीं आता कोई बात नहीं, हमें यहाँ आके क्या करेगा, वहाँ बैठा ही बैठा अपने नाम को जप रहा है, जो काम दिया है सौंपा है वो काम किए जा रहा है, नाम जपे जा रहा है, दुनिया के साथ अच्छा संबंध जोड़ रखा है। हमने जो प्रतिभा का मार्ग दिखाया है तो उस प्रतिभा को अपनाते हुए हक हलाल की कमाई कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, परमार्थ में लोगों का हाथ बटा रहा है। धन संपत्ति जोड़ के क्या कर लोगे? प्रतिभा का वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ पर तुम्हें कुछ लाभ हो। सांसारिक लाभ, सांसारिक तृष्णा और आसक्ति ना तो आज तक किसी की पूरी हुई है ना पूरी होंगी। ये बात आप भी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। देखो भाइयों, हम और जितनी भी प्रजातियां हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, हम में और उनमें क्या फ़र्क है? हम में बुद्धि विवेक है, लेकिन इस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करके हम वैसे ही तो हो जाते हैं जैसे वो अन्य प्रजातियां हैं। इस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल सही से किया जाए तो भाई दोनों पड़ले, एक संसार का और दूसरा परमार्थ का, बराबर रह सकता है, संतुलन में रह सकता है। भाई बीच में जो कांटा होता है उसे समझा जाए कि ये कांटा जो है ये हमारे गुरु हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमें इनके साथ हर वक्त ये हमारी देख रेख कर रहे हैं। ना हमारा जो
कांटा है, संसार की तरफ ना झुके, दुनिया की माया की तरफ ना झुके। हमारा कांटा हमेशा ही परमार्थ की तरफ झुका रहे, गुरु भक्ति की तरफ झुका रहे, नाम भक्ति की तरफ झुका रहे, आत्मा परमात्मा की ओर झुका रहे। मन माया की ओर झुका रहा तो कुछ नहीं बनने वाला, सारा टैलेंट यूं ही का यूं ही बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं बनेगा। देखो, हम ध्यान करते हैं दुनियावी चीज़ों का, क्योंकि दुनियावी चीज़ों का ध्यान करने से हमें ये लगता है कि वो चीज़ हमें मिल जाती है, वाकई मिल भी जाती है। लेकिन ये टैलेंट जो दुनिया का ध्यान करने का है, यदि इसी टैलेंट को बोला जाए कि अपने स्वरूप, सतगुरु के स्वरूप को अंदर जाकर देखो, भाई अगर हम कोई हमें चीज़ मिल रही है उदाहरण के तौर पे, और उससे कहा जाए कि उसका ध्यान रखो, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, ध्यान रखो उसका बस, तो भाई उस चीज़ का ध्यान हम सोते जागते चलते फिरते खाते हर वक्त ध्यान रखते नहीं रखते हैं? लेकिन सदगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं रख पाते। भाई वहाँ ध्यान इसलिए रख लेते हैं कि वहाँ हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, माया, यहाँ सब कुछ प्राप्त हो रहा है, इस सदगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं हो रहा है। अगर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि दुनिया की जो माया है उसका पड़ला ज्यादा भारी है, आसक्तियों का पड़ला भारी है, इच्छाओं का पड़ला भारी है, जबकि होना चाहिए कि गुरु का ध्यान का पड़ला भारी होना चाहिए। अगर गुरु का ध्यान करने लग जाओ, बाकी काम अपने आप स्वतः ही होते चले जाते हैं। अरे गुरु को मानस समझकर हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ध्यान रखिए। परमात्मा के साक्षात्कार समझिए उनको, उनके ही रूप हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागहूं पाएं, जब से बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। बलिहारी गुराप ने जो गोविंद दियो मिलाए जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है? ये नाम ही तो है जिसके थ्रू या जिसके सहारे हमें उस परमात्मा को अपने अंदर जगाना है, उनसे मिलना है। ये टैलेंट दिखाने की ज़रूरत है। दुनियावी टैलेंट चाहे कितने भी दिखाते रहो, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ, दुनियावी वाहवाही ज़रूर लूट लोगे। अगर थोड़ा सा टैलेंट इस क्षेत्र में भी दिखा दोगे तो जो तुम्हारी वाहवाही है और बढ़ जाएगी, ध्यान रखिए, उसमें निखार आ जाएगा। जो धन तुमने अपने बैंकों में जमा कर रखा है उसी को साथ संगत में लगाओ, जरूरतमंदों को दो, भाई तो क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा, और बढ़ेगा। तुम्हारे जाने के बाद भी तो ये बर्बाद होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद भी ये खर्च होगा। तुम नहीं खर्च कर रहे, तुम्हारे बाद तुम्हारे उत्तराधिकारी खर्च करेंगे। अरे माया कभी किसी की इकट्ठी रही है? इससे पहले कि वक़्त की दीमक उसे खा जाए, उसे साथ संगत में खर्च करो, दीन दुखियों की मदद करो, परमात्मा के हाथ बटाओ। भाई परमात्मा का हाथ बटाने का मतलब है परमात्मा की जो जीवात्मा है उनका ख्याल रखो। तो भाई जैसे भी हो, गुरु नाम के साथ अपने टैलेंट को जोड़ो, तभी कुछ बनेगा।